हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन एम्बिशन दैट यू हैव सिंस अ लॉन्ग टाइम। अंदर के क्यूज या बुलेट्स हैं व्हाट इट इज़, व्हाट यू डिड फॉर इट, व्हेन कैन यू अचीव इट एंड एक्सप्लेन व्हाई यू हैव दिस एम्बिशन। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई एम्बिशन यानी आपकी कोई महत्वाकांक्षा या तो कोई इच्छा के बारे में बात कीजिए जो आप लंबे समय से रखते हैं, यानी उसको पूरी करने की इच्छा आप लॉन्ग टाइम से रखते हैं। वो क्या है, यानी आपको इधर बताना है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है कि वो महत्वाकांक्षा, वो एम्बिशन क्या है। व्हाट यू डिड फॉर इट, आपने उसको हासिल करने के लिए अब तक क्या किया है, एंड कब तक आप उसको हासिल कर पाएंगे, और समझाइए कि आपको ये एम्बिशन क्यों है, क्यों ये चीज़ आपकी एम्बिशन है। अब इंस्टेड ऑफ एम्बिशन you may also be asked that describe a dream that you have since a long time, describe a goal or a desire that you have since long time. So ये सारे जो शब्द हैं ये एक तरीके से नॉट एग्जैक्टली बट एम्बिशन के समानार्थी ही है। तो आप यही प्रकार के आइडियाज़ जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसी आइडियाज़ को आप ड्रीम, गोल, डिज़ायर इस प्रकार के क्यू कार्ड में भी आप बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि जब आपको 1 मिनट का प्रिपरेशन टाइम दिया जाएगा तब आपको जल्दी से पेपर पे क्या लिखना है। सो व्हाट इट इज़ में मैंने लिखा है ग्लोबल हेल्प पोर्टल फॉर द ओल्ड पीपल। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, उनके लिए हम एक हेल्प पोर्टल बनाना चाहते हैं। व्हाट यू डिड फॉर इट, आपने क्या किया, रेड एंड रिसर्च्ड। And when can you achieve it? By 2 years. And explain why you have this ambition. Elderly need help. Noble purpose and contribution. अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उस चीज़ को मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए अंडरलाइन किया है। IELTS के स्टूडेंट्स को ये सारे क्यू कार्ड की तैयारी करनी होगी। चलिए अब इस क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। My ambition is unique and close to my heart. Since childhood, I desire to do something for the elderly. My ambition is to start an online global help service portal for the senior citizens. So, मेरा जो ambition है, मेरी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ही यूनिक है, खास है, विशेष है और मेरे दिल के बहुत करीब है। बचपन से ही मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं वृद्ध लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए कुछ करूँ। मेरा एम्बिशन क्या है, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारा एम्बिशन क्या है। वो एक ऑनलाइन ग्लोबल हेल्प सर्विस पोर्टल स्टार्ट करने का है, किन के लिए, बुजुर्ग के लिए। अब जानबूझ के यहाँ पे मैंने ऑनलाइन ग्लोबल हेल्प सर्विस पोर्टल के बारे में बात की है, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे कि मुझे ओल्ड एज होम खोलना है, या तो फिर आप ऐसा कुछ बोलोगे कि मुझे कोई स्कूल ओपन करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा कि एक्चुअली आपका इंटेंशन जो है वो अब्रॉड जाने का है, कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया आप जाना चाहते हो। सो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको क्रॉस क्वेश्चन करे कि आप तो एक्चुअली अब्रॉड जाना चाहते हो, देन व्हाई आर यू सेइंग दैट योर एम्बिशन इज टू ओपन एन ओल्ड एज होम और समथिंग। नाउ व्हेन वी से ऑनलाइन ग्लोबल पोर्टल, इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप कहीं भी रहोगे, वेदर यू लिव इन कनाडा, वेदर यू लिव इन इंडिया, वेदर यू लिव इन UK, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप कहीं पे भी हो, वहाँ से आप आपका ये एम्बिशन फुलफिल कर सकते हो। Like a 24/7 help portal wherein they can request for any kind of aid under the sun. It could be medical, legal, social, emotional or physical help round the clock. So 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन, इसे कहते हैं हम 24/7। एक हेल्प पोर्टल मैं खोलना चाहता हूँ जहाँ पे जो बुज़ुर्ग है वो कोई भी प्रकार की मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एड यानी मदद, अंडर द सन यानी ऐसा एक कहावत है या तो फिर एक मुहावरा है इंग्लिश में कि एनीथिंग अंडर द सन, इट मीन्स कोई भी चीज़, रैंडमली, एनी डैम थिंग। इट कुड बी मेडिकल, सो ये जो सहाय है, ये जो हेल्प है वो मेडिकल हेल्प हो सकती है, कोई लीगल हेल्प या सोशल, सामाजिक, इमोशनल हेल्प, फिजिकल हेल्प हो सकती है, राउंड द क्लॉक यानी कभी भी, एनी टाइम। I have already done some groundwork to successfully fulfill my aim. So now you are answering the second Q कि आपने इसके लिए क्या किया है। So मैंने थोड़ा सा ग्राउंड वर्क ऑलरेडी करके रखा है। मेरा जो एम है, एम जो है समानार्थी है एम्बिशन का, उसको सक्सेसफुली हासिल करने के लिए मैंने थोड़ा सा ग्राउंड वर्क यानी पूर्व तैयारी या फिर होमवर्क करके रखा है। I have spoken to some old couples about their needs and problems. I have read and researched about the issues of the
एजेड। मैंने कुछ बुज़ुर्ग कपल्स के साथ उनकी ज़रूरत और उनकी तकलीफ़ों के बारे में बात की है, और मैंने जो बुज़ुर्ग हैं उनके जो इश्यूज़ होते हैं, उनके जीवन में जो मुसीबतें होती है, उसके बारे में मैंने पढ़ा भी है और संशोधन भी करके रखा है। Since I wish to make this an international platform, I have also started talking to some friends across different countries, and many of them have liked the idea. Some of them have expressed their keen interest to volunteer for such a noble purpose. So क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, सो मैंने ऑलरेडी मेरे दोस्तों के साथ बात करना शुरू कर दिया है जो अलग अलग देश में रहते हैं, और कुछ लोगों को ये आइडिया पसंद भी आया है। बहुत लोगों को ये आइडिया पसंद भी आया है। कुछ लोगों ने तो बहुत ख़ास दिलचस्पी दिखाई है इसमें वॉलंटियरिंग करने की, क्योंकि ये बहुत ही एक उम्दा पर्पस है, एक नोबल पर्पस है। अगर आपको वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस का क्यू कार्ड आता है, आप उस पर्टिकुलर क्यू कार्ड में भी ये सेम आइडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे। I am not sure, but I should be able to achieve my desire roughly by the end of 2 years, as I am still in the planning stage. I really want to plan well. हम यहाँ पे तीसरा क्यू आंसर कर रहे हैं कि हम कब तक हमारे एम्बिशन को हासिल करेंगे। सो मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन रफली करीब करीब मैं 2 साल के अंत में अपना जो एम्बिशन है वो फुलफ़िल करूँगा, डिज़ायर फुलफ़िल करूँगा, क्योंकि मैं अभी प्लानिंग स्टेज में हूँ। मैं सच में बहुत अच्छा प्लान करना चाहता हूँ। अब हम लास्ट वाला क्यू आंसर करने जा रहे हैं। There are many reasons why I have this distinctive ambition. Distinctive यानी खास, विशेष। बहुत सारे कारण हैं कि मेरा ये खास या सबसे अलग महत्वाकांक्षा है। In my locality, I have seen many aging couples who are living alone. They are vulnerable and weak and really need support. They need someone to take care of them. मेरा जो लोकेलिटी है, यानी जो जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मैंने वहाँ पे बहुत सारे बुज़ुर्ग कपल्स को देखा है जो अकेले रहते हैं। वो बहुत ही बेसहाय है, कमज़ोर है, और उनको सच में सहारे की ज़रूरत है। एंड एट द सेम टाइम उनको ऐसा भी कोई चाहिए जो उनका ध्यान रखे। आई विश टू मेक द एल्डरली लाइफ कंफर्टेबल। मैं चाहता हूँ कि बुज़ुर्ग लोगों का जीवन जो है वो सुखदायक हो। इट इज़ एसेंशियल टू मेक देम फील कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हैप्पी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनमें आत्मविश्वास भरे, उनको स्वतंत्र फील करवाए और उनको खुश भी फील करवाए। वन मोर रीज़न इज़ दैट बाय डूइंग सच अ गुड डीड आई एस्पायर टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। सो मेरी ये एम्बिशन के पीछे एक और रीज़न है कि ये अच्छा काम करने से मेरा समाज में योगदान होगा। Young people should realize their responsibility towards their parents and grandparents. Finally, one day I will be old and I will need help too in the long run. जो young लोग हैं उनको अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको रियलाइज़ करना चाहिए, समझना चाहिए। फाइनली यानी आखिर रीज़न ये है कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और मुझे भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, भले ही लंबे अरसे में, लेकिन कभी ना कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या फिर कोई फीडबैक है तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई और आइडियाज़ चाहिए, कोई और क्यू कार्ड पे वीडियोस चाहते हैं अगर आप मैं बनाऊं, तो भी आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उस वीडियो की लिंक थोड़े समय में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगी। ऑल द बेस्ट।